जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे औसत मतलब एवरेज के 3 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहले टाइप की अगर हम बात करें तो पहले टाइप में हम आपको सिखाएंगे जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, इस टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 में हम आपको जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, इस टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। और टाइप 3 की अगर हम बात करें तो टाइप 3 में हम आपको गलत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों को सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। अब देखो क्वेश्चन एवरेज औसत का है, लेकिन आपसे पूछा क्या इसमें परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक तरफ लिख लीजिएगा पुरुष। ठीक है, एक तरफ आप लिख लीजिएगा पुरुष और एक तरफ लिख लीजिएगा महिला। ठीक है भाई, सबसे पहले पुरुष लिख लिए फिर लिख लिए महिला। उसने कहा है कि पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 34 है और महिला सदस्यों की औसत आयु जो है वो 26 है। जबकि टोटल पूरे क्लब की औसत आयु कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। इसको आप बीच में लिख लीजिए। अब इसमें से इसको घटा के इधर लिख लीजिए, इसमें से इसको घटा के इधर लिख लीजिए। ठीक है, जो अनुपात बन जाए उसी के हिसाब से परसेंटेज निकाल देना। 26, अब 30 में से 26 जाएंगे तो ये 4 बचेंगे और इधर भी ये 4 बचेंगे, मतलब 4:4। ये कैंसिल हो जाएंगे, 1:1। 1:1 का मतलब आप समझते हैं 50-50, मतलब आधे आधे। ठीक है, आधे पुरुष हैं आधी महिलाएं हैं। तो आपसे पुरुष पूछे गए हैं तो अब तो कुछ करना ही नहीं, आपको सीधे सीधे पता चल गया होगा कितने, 50% डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने इजी तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और महिला कर्मचारियों का 8,000 रुपये है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह आप आराम से लगा सकते हैं। इधर आप लिख लेंगे पुरुष और इधर आप लिख सकते हैं महिला। फिर उसके बाद में इन्होंने आपको दे रखा है पुरुष और महिला, अगर हम दोनों का देखें तो पुरुषों का दे रखा है 15,000, आप 15,000 लिख लीजिएगा और इधर दे रखा है 8,000। उसके बाद में इन्होंने औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये दे रखा है तो आप 12,000 रुपये लिख लीजिएगा। बस इसको इसमें से घटा के इधर और इधर लिख लीजिए। ये बचेंगे आपके 4,000 और इधर बचेंगे 3,000। यही आपका अनुपात बन जाएगा और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 4:3। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। जैसा कि हमने आपको बताया था दूसरे टाइप वाला ये क्वेश्चन है, बीच की संख्या आपसे पूछी गई है। तो आप लिख सकते हैं कि 9 संख्याएं आपको बताई गई हैं। 9 संख्याओं का औसत इन्होंने दे रखा है 50। तो कितना हो जाएगा, 9×45, 450 हो जाएगा टोटल योग। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो पहली 5 हैं शुरू की, उनका औसत जो है 54 है। आप लिख सकते हैं जो 5 हैं उनका 54 है। इनका अगर हम योग निकालेंगे तो 5 × 20, 5 × 25 और 2 27। ठीक है भाई, उसके बाद में अंतिम 3 संख्याओं का 52 है। तो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका कितना है, 52 है। लिख लीजिएगा, 3 का 2 बार में 6 और 5 15। अब क्या करना है, 5 और 3 इन 8 संख्याओं का टोटल योग हम निकाल लेते हैं और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको जो योग है उसको टोटल 450 में से घटा देंगे, वही हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो 6 7 5 12, ये बनेगा 426। ठीक है,
छठी संख्या ही आपसे पूछी गई जी। छठी संख्या आप लिख लीजिएगा, छठी संख्या 450 में से 426 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बचेंगे 424, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, बहुत ही इजी है, आराम से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु आपसे पूछी गई है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि जो 15 विद्यार्थी हैं इनकी औसत आयु 15 है, तो 15 गुणे 15 कितना बन जाएगा ये 225, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आपसे कहा गया है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। इसको आप अलग लिख लीजिएगा, 5 गुणे में 14, 14 पंचे 70 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अन्य 9 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 16 है। 16 निमा 144, ठीक है। अब 9 5 14 लोग हो गए। 14 लोगों का यहाँ से हम योग जोड़ देंगे और ये 15 लोग हैं, इनका योग दे रखा है, इसमें से घटा देंगे। 15वें विद्यार्थी की जो आयु है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा 4 7 4 11 और ये 214 बन गया, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, 214 इसमें से डायरेक्ट यहाँ से लिख के घटा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 और 1, 11 वर्ष। 15वें विद्यार्थी की आयु पूछी गई आपसे, कितनी हो जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी। समझ लीजिएगा बहुत ही आराम से, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको भी आप बिल्कुल जो पिछले वाले क्वेश्चन उन्हीं की तरह लगा सकते हैं कि 15 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 7, तो आप लिखेंगे 15 गुणे 7, 15 7 105, ठीक है भाई। अब उसके बाद में उन्होंने कहा यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तो योग कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0 दशमलव, 8 छंग 48 और 4 52, ठीक है भाई। अब उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5, 8.5, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 8 पंचे 40 का 0, यहाँ पे दशमलव है तो 1 दशमलव आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 4 68, ठीक है भाई। अब पिछले जो सवाल थे अभी जस्ट हमने आपको लगवाए हैं 2 सवाल, उसमें क्या होता था कि जैसे 15 है तो इसमें से 14 हो जाता था, ठीक है। 9 है तो 8 संख्याओं का दिया जाता, इसमें से हम घटा देते थे। लेकिन इसमें क्या है, 8 संख्या यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे हैं, तो संख्याएं हो गई 16, एक ज़्यादा हो गई। बस इसके योग से अब हम इसको घटा देंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले हम क्या करते थे, इनको जोड़ के इसमें से घटाते थे, लेकिन अब इसको जोड़ के और इसको घटा देंगे तो हमारी जो बीच वाली संख्या आपसे मध्य वाली संख्या पूछी गई वो आ जाएगी। 8 2 10 का 0, 6 5 11 और 1 12, 120 हुआ। अभी पिछले सवालों में आप देख रहे थे ये मान जो है वो इससे कम आ रहा था, अभी ये बढ़ गया है। तो अब आपसे मध्य वाली संख्या पूछी गई है, ठीक है। मध्य संख्या 120 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 15। मध्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 और 8 आप देखेंगे 16 संख्या है, जबकि संख्या टोटल कितनी 15 है, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 का 37 हो तो छठी संख्या क्या है। ये बिल्कुल अभी जो लगवाया उस टाइप का है। आप देखेंगे शुरू में 11 संख्या दे रखी है, जबकि प्रथम 6 और अंतिम 6, 6 और 6 कितनी हो गई, 12 होंगे। तो इसी टाइप का आप आराम से लगाइएगा। पहले लिखिएगा 11 का 35, आप लिखिए 11 गुणे 35, ठीक है भाई। 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, ठीक है भाई, 385। अब उसके बाद उन्होंने कहा प्रथम 6 पर संख्याओं का औसत 32 है, तो 6 का 32 है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 192 हो जाएगा।
अंतिम 6 का 37 है, अंतिम 6 है उनका कितना औसत है 37, तो योग कितना हो जाएगा 6 सते 42 और 6 3 18 4 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को जोड़ लेंगे और 385 को माइनस कर देंगे। 2 2 4 बनेगा, 9 2 11 और ये 2 3 4, 414 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 385 को माइनस कर देंगे, छठी संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, छठी संख्या आपसे पूछी गई है, छठी संख्या ही पूछी गई जी। छठी संख्या क्या है, आप लिख सकते हैं 414 में से 385 को माइनस कर देंगे। 14 से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, और ये 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 29। ठीक है भाई, 29 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें से आपसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को ये क्वेश्चन कठिन भी लगते हैं, लेकिन आज के बाद में आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया था, तदनुसार सही औसत मान क्या था। इसको हम दो तरीके से आपको सिखाएंगे। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 है, तो आप लिखिएगा 20 गुणे 75। पहले तो आप पूरा विधिवत लगा लीजिएगा। ठीक है, 75 का 2 बार में 150 होता है और एक जीरो और लगा दिया तो कितना हो गया 1500। अब इन्होंने कहा है कि 97 को 79 पढ़ लिया। भाई लेना इनको था 97 एक संख्या और ली इन्होंने उसको 79, तो कम ले लिया या ज़्यादा, तो आप आराम से बताएंगे कि 79 ज़्यादा लेना चाहिए था, कम लिया। तो जितना कम लिया वो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना कम लिया, 17 में से 9 गया 8 18। ठीक है, ये 18 इन्होंने कम लिया, वो 18 आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा औसत। तो इस हिसाब से आप औसत पहले तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1518 कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी थी 20। ठीक है भाई, अब 2 से अगर हम काटेंगे एक बार में, 2 से 7 और 2 से 5 और 2 से 9, एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, 75.9, ये आपका सही औसत आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, जो आप डायरेक्ट औसत में ही बढ़ा देंगे और आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके में जैसे उसने आपको बताया कि 18 आपने कम लिए थे, 18 आपको बढ़ाने हैं। ठीक है, तो हम 18 जो है इसका औसत यहाँ से निकालते हैं। संख्याएं कितनी हैं 20 हैं, तो आप 20 से दे दीजिए भाग। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 1 2, ये 9 बार। ठीक है, तो ये 0.9 आएगा, और सीधे सीधे शुरू में आपको दे रखा था 20 संख्याओं का औसत 75 है। अब इसमें आप 0.9 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75.9 हो जाएगा। इजी है बिल्कुल। क्या करना है कि जो कम या ज़्यादा, देखो अगर आपने ज़्यादा ले ली है और कम कहा गया है तो आपको घटाना पड़ेगा। अभी क्या 97 लेना था और 79 ले लिया, तो मतलब कम लिया था, इसलिए बढ़ाना है तो हमने औसत को बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75.9। अगले दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20 मदों का औसत 47 है, बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने हो सकता है थोड़ा समझ में ना आया हो, इसमें हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, तो आप पहले तो लिखेंगे 20 मदें हैं और औसत आपको दे रखा है 47। ठीक है, इसी में घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा कि लेना चाहिए था 62 और गलती से 26 लिख लिया। भाई आपसे कहें कि आपको 62 लिखना था, आपने 26 लिख लिया, तो आप क्या बताएंगे कि कम लिख लिया था, जायज़ सी बात है बढ़ाना पड़ेगा, मतलब औसत में वृद्धि होगी। ठीक है, तो कितना देख लेते हैं यहाँ से, 12 में से 6 और 5 में से 36। ठीक है भाई, तो 36 आया है। अब यहाँ से हम सीधे सीधे औसत ही निकाल लेते हैं। 36 में भाग करेंगे कितने का, संख्याएं जितनी हो उतने का। ठीक है, तो ये एक बार में 18 बनेगा। ठीक है, अब एक अंक पे दशमलव लगा दिया 1.8, मतलब 1.8 आप अगर औसत में बढ़ा देते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना लिखा हुआ है, सही औसत लिख लेंगे आप, सही औसत बराबर 47 प्लस 1.8 कितना बन जाएगा 48.8। देखा आपने,
हो सकता है पिछले वाले में थोड़ा सा समझ में ना आया हो, लेकिन इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी गई थी, तदनुसार सही औसत क्या है। अब आप लिख सकते हैं कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 30 दे रखा आपको। ठीक है, अब इसी में हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे औसत में। अब इन्होंने कहा है कि 2 संख्याएं 15 और 23, 2 संख्याएं हैं 15 और 23, ये इनको लेनी चाहिए थी। ठीक है, लिखनी थी 15, 23, लेकिन उन्होंने 15 को 51 गलती से लिखा है और 23 को 32 लिख लिया। इन्होंने 51 और 32 मतलब इन्होंने क्या किया, ज़्यादा लिख लिया है। अब ज़्यादा लिख लिया तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे औसत में से। ठीक है, तो ये 11 में से 5 जाएंगे, 6 बचेंगे, 4 में से 36 बचेंगे, इधर 12 में से ये 9 बचेंगे और ये 0। ठीक है, ठीक है, तो 36 और 9 कितना टोटल बन जाएगा, 45। ये 45 इन्होंने ज़्यादा ले लिया, इसको हम कम करेंगे। ठीक है भाई, अब हमने आपको बताया कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 45 और बटे में जितनी संख्याएं हैं कितनी, 10, 10 से हम भाग दे देंगे, कितना आएगा 4.5। यही औसत आया है। ठीक है, जो 2 संख्याएं अलग से हैं उनका औसत आ गया है 4.5 सही औसत। अब आप लिख लीजिएगा सही औसत। ठीक है भाई, सही औसत आपसे पूछा गया तो 30 में से हम माइनस कर देंगे 4.5 को, तो कितना आएगा, देखो 30 में से 4 जाएगा, 26 बचेगा, 0.5 और चला जाएगा, तो कितना बचेगा 25.5। सही औसत जो है 25.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है, आराम से नोट करिएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थीं, तदनुसार सही औसत कितना है। अब आप आराम से पहले लिखेंगे 50 संख्याओं का औसत कितना इन्होंने दे रखा है आपको, 30। ठीक है, संख्याएं ये हो गई, औसत ये हो गया। अब औसत में से ही हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे सवाल की अकॉर्डिंग। इन्होंने बताया कि 28 तथा 31, 82 तथा 13। अब देखो लेना चाहिए था इनको 28, इन्होंने लिया कितना, 82। ऐसे ही ना, 28 लेना चाहिए था, लिया कितना, 82, ज़्यादा ले लिया है, तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम माइनस करेंगे। इतना ये माइनस इसीलिए लगा लिया है जिससे आपको याद रहे कि हमको जो भी औसत बनेगा हम माइनस करेंगे। ठीक है, 12 में से 8 जाएंगे 4 और ये 7 में से 2 जाएंगे। ठीक है, 54 बन गया। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि 31 को 13 लिख लिया है, लिखना चाहिए था 31 और लिख कितना लिया, 13। तो अब जो वैल्यू आएगी वो आपको जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई ज़्यादा लिखना था, कम लिखा। अब क्या किया उसने, दोनों एक में ही कंबाइंड करके दे दिए। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, 11 में से 3 गए, 8 और इधर 1। ठीक है भाई, अब 54 घटाने हैं, 18 जोड़ने हैं, तो क्या करते हैं, इसमें से अगर हम जोड़ने वाला घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, घटाने के लिए 36 बचेगा। 14 में से 8 जाएंगे 6, 4 में से, अब 36 घटाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना घटाने के बाद में इतना जोड़ोगे तब भी बात यही रहेगी। ठीक है, अब 36 को ही सीधे आप औसत में बदल लीजिए। ठीक है, बटे में 50, 5 से एक बार में 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है भाई, एक अंक दशमलव और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.72। अब 30 में से 0.72 को आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको करके बता देते हैं 30.00 और इसमें से 72 को हम कर देते हैं माइनस। ठीक है भाई, 10 में से ये बचेंगे 10 में से 2 जाएंगे 8 और 9 में से 7 तो 2 और इधर बचेंगे 9, 29.28। यही आपका लिख लीजिएगा सही औसत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से
समझ लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।